प्रणाम सभी को। चलो सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए। मंजू मैम एक मिनट तो आशा मैम प्रार्थना भी आप करेंगे, शांति पाठ भी आप करेंगे। ओके, अनम्यूट कीजिए मैम। एक डीप इनहेल करते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes with smile. सबको प्रणाम। चलिए अपना अपना पेन पेपर लीजिए सर। इसमें घेरण संहिता के अनुसार और हठ पदीपिका के अनुसार प्राणायाम को सिस्टम में लिखेंगे, जिस सिस्टम में लिखे हुए बुक में। कंप्लीट हो गया सभी का? चलिए भारती मैम बोलिए, घेरण संहिता का जो लास्ट वाला प्राणायाम है उसका नाम बोलिए। सॉरी मैम, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे घर में गेस्ट थे, आज ही गए हैं। मैं वो पढ़ लूंगी, शायद वो केवली है। मानसी फर्स्ट प्राणायाम बोलो घेरण संहिता। सही प्राणायाम। अंजू मैम दोनों लोगों ने सही बोला है, भारती मैम मानसी ने जी सही। अब शीतली और शीतकारी में से कौन सा प्राणायाम मंजू मैम बोलेंगे जो घेरण संहिता में नहीं है? जो शीतकारी। ठीक है,
श्रुति मैम, केवली की जगह कौन सा प्राणायाम है हठ प्रदीपिका में? मूर्छा प्राणायाम किस बुक में है? घेरन संहिता में या हठ प्रदीपिका में? बोलेंगे श्रुति मैम? दोनों में। वेरी गुड, दोनों में। ठीक है, दोनों में। चलिए अब आते हैं इसमें जो हम लोगों का प्राणायाम से पहले जो मुख्य 8 प्राणायाम हैं दोनों बुक्स में, इनसे पहले किस प्राणायाम को तैयारी माना जाता है कि वो करने के बाद ही हम ये 8 प्राणायाम करने के लिए तैयार होंगे? अनुलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, कौन सा प्राणायाम होगा? नाड़ी शोधन प्राणायाम। चंद्रकला में बोलेंगे? हाँ मैं यही बोल रही थी, नाड़ी शोधन। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो हमारा हो गया, तैयारी है। अब जो मुख्य प्राणायाम हमारे मेन जो हैं हठ प्रदीपिका में और घेरन संहिता में, अब बोलेंगे जिनको जिनको आता है वो हैंड रेस करेंगे कि इसमें से कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो हठ योगियों के लिए हैं, हम सामान्य लोगों के लिए हैं ही नहीं। जिनको पता है वो बस हैंड रेस करते जाए। सबको मेरा क्वेश्चन समझ आया? हमने कहा हठ प्रदीपिका में घेरन संहिता जो बुक है इसमें दोनों बुक्स में से वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जो केवल हठ योगियों के लिए हैं? मानसी बोलो। मैम भस्त्रिका और सूर्य भेदी। फिर मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। बोलेंगे अंजू मैम बोलिए। मैम केवली और पलावनी। केवली, प्लावनी और श्रुति मैम बोलेंगे मूर्छा। मूर्छा। ठीक है, मूर्छा दोनों में है तो वो हो गया। और केवली और प्लावनी ये कौन से प्राणायाम है जो हठ योगियों के लिए ही प्रॉपर है। ठीक है, वो करने के बाद हम सामान्य लोगों के श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो नॉर्मल इनमें से मुख्य प्राणायाम, अब इन दोनों के अलावा देखते हैं फिर कौन सा प्राणायाम जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसको कॉमन पब्लिक में रेफरेंस बुक में जैसा प्राणायाम दिया है वैसा नहीं करवाना है। ठीक है, जैसे और सभी लोग करवाते हैं वो कौन सा है? एक है जो बहुत फास्ट बाबा रामदेव जी करवाते हैं, वो यदि आप इतने एक्सपर्ट हैं तब तो करवाइए ताकि कोई प्रॉस एंड कॉन्स हो तो आप उसको टैकल कर ले जाएं। अदरवाइज एक भस्त्रिका और भी करवाया जाता है जिन लोग शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो ये सुदर्शन क्रिया में ऐड किया गया है। ठीक, और भी काफ़ी लोग ऐसे प्राणायाम को ये कैसे है कि नॉर्मल जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, श्वास ली, पूरा डीप ब्रीदिंग किया, नेवल ब्रीदिंग की और पूरा श्वास को छोड़ दिया। ये भी भस्त्रिका का एक छोटा सा पार्ट है, इसे आप करवा सकते हैं। लेकिन जो रेफरेंस बुक का भस्त्रिका है वो आम पब्लिक में नहीं करवाएंगे। ठीक है मैम, फिर ये तो डीप ब्रीथिंग हुआ ना? नहीं, ब्रीदिंग जब होती है तब उसे फोर्स नहीं लगाते, नॉर्मल ले रहे होते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग जब करवाते हैं तो उसमें ऐसा फोर्स नहीं लगाते हैं, ये फोर्स नहीं आता है श्वास लेने और छोड़ने का। ठीक है, तो ये फोर्स भस्त्रिका के साथ करना है। हाँ, ठीक है, मतलब एक ऐसा लगे कि कुछ उसमें ताकत लग रही है बस। ठीक है, लेकिन फास्ट नहीं करेंगे। जैसे होता है ना एक डायनेमिक क्वेश्चन में कि जब नॉर्मल करते हैं, देखा होगा बाबा रामदेव जी को अक्सर आपने देखा बहुत तेज तेज कर रहे होते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, वो इसलिए नहीं करना है कि जहाँ पर हमारी कमांड ना हो और हम लोगों को ये पता नहीं, या तो पता है तब भी आपने फर्स्ट टाइम किसी को देखा, आपको पता ही नहीं इसका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यदि इतना नॉलेज नहीं है, जस्ट आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई पार्ट टच नहीं करेंगे। तो आम पब्लिक में कौन कौन से प्राणायाम करवाए जा सकते हैं? सबसे पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, उससे भी पहले अनुलोम विलोम कराएंगे। यदि आपको 1 महीने 3 महीने करवाना है तब नाड़ी शोधन करवाएंगे। पहले 1 महीने करवाना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाएंगे, फिर नाड़ी शोधन हो गया। उसके बाद नॉर्मल प्राणायाम में से कौन सा प्राणायाम आता है? भ्रामरी, उज्जाई। ठीक, ये ऐसे प्राणायाम है, नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी। ये तीनों प्राणायाम आप कभी भी किसी मौसम में कहीं भी करवाएंगे। बस इसमें केवल ध्यान रखना है भ्रामरी में कि डिप्रेशन के पेशेंट ना हो। ठीक, बहुत ज़्यादा लो बीपी के पेशेंट ना हो और डिप्रेशन के ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये 3 प्राणायाम
आसानी से आप करवा सकते हैं, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। और शीतली शीतकारी में क्या ध्यान रखना है कि मौसम देख लेंगे और कंडीशन देख लेंगे कि व्यक्ति लो बीपी में है कि हाई बीपी में। तो वहाँ मौसम कोई भी, एक तो मौसम देखा जाता है, दूसरा मान लो ठंड का मौसम और हाई बीपी है, कब कोई पेशेंट है या बीपी बढ़ता जा रहा है तो शीतली शीतकारी वहाँ करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बोलेंगे आशा मैम कुछ पूछ रहे थे। मैम जैसे नाड़ी शोधन है तो हाई बीपी लो बीपी को करा सकते हैं क्या? दोनों को दोनों, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस होल्ड सांस को होल्ड करा सकते हैं। हाँ, इसमें होल्ड कराने में भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर हमने बोला जब आप किसी को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है, तो नाड़ी शोधन की जगह क्या करवाएंगे, अनुलोम विलोम कराएंगे। जब आप देख लेंगे कि जो प्रैक्टिसनर है वो कम से कम 1 मंथ की प्रैक्टिस हो गई है और अभी भी वो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तब आप और अधिक बेनिफिट देने के लिए नाड़ी शोधन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग 4.3 कवर करेंगे, योगा एंड साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस as described in Vedas, Upanishads, Srimad Bhagavad Gita, Yoga Sutra and Yoga Vasishtha. Spiritual and scientific approach to human consciousness, yogic method of elevation of human consciousness, Bhakti Yoga, Jnani Yoga, Karmi Yoga, Maitre Yoga, Ashtanga Yoga and Hatha Yoga. अब सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान जो है हमारा, साइकोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या है आप देखेंगे 4.3 में फर्स्ट लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी कि मनोविज्ञान की संकल्पना, अवधारणा क्या है। तो ये है हमारा मनोविज्ञान, एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जो मानव के मन, व्यवहार और चेतना का अध्ययन करती है। यह जानने का प्रयास करती है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है और अपने वातावरण के साथ कैसे संवाद करता है, ठीक है। इसमें कैसे कैसे लगा तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मनोविज्ञान है क्या। सिंपल हम मनोविज्ञान में क्या समझ रहे हैं, मन का विज्ञान, ठीक। एक हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जितना भी हम लोग इन्वेंशन देख रहे हैं सब किसके अंतर्गत देखते हैं, विज्ञान में देखते हैं। मनोविज्ञान क्या है, ये हमारा ब्रेन है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में ब्रेन कैसे वर्किंग में आता है, इसको हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन किस पर काम करता है, व्यक्ति के मनोविज्ञान, कि व्यक्ति का मन कैसे काम कर रहा है। यदि किसी को मन का विज्ञान समझ में आ जाए, मन को यूटिलाइज करना आ जाए, तो समझ लो कि वो साधारण है या बहुत रिच पर्सन है, छोटी पोस्ट में है, बड़ी पोस्ट में है, कमज़ोर है, स्ट्रांग है, ये कोई मैटर नहीं करता है। कि मन को जब किसी को यूज़ करना आ जाता है, इसका मतलब जिसके पास माइंड को स्टेबल करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो व्यक्ति जो है जहाँ है वहीं से वो सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोग्रेस कर सकता है। ये है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अंदर हम क्या चेक करते हैं, मन, व्यवहार और भावनाएं। जब भी हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं, यदि हम निराश हैं और फिर बात कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट से कनेक्ट हो रहा है या ब्रेन से? कितने लोगों को लग रहा है कि निराशा कहाँ से कनेक्ट होगी? बोलिए। ठीक है, जब निराशा होगी तो हमेशा हृदय से आती है, ठीक है। ब्रेन को निराशा और आशा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन का काम एक मैनिपुलेशन का है, जो चाहिए उसको कैसे करना वहाँ पर है। आशा और निराशा का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे कनेक्ट होता है, क्योंकि जब भी हम निराशा में जाएंगे या आशा में जाएंगे तो हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। बोलते हैं ना, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, एक हिंदी में लाइन बोली जाती है, या हम हर्ट हुए हैं। तो ये सबका कनेक्शन कहाँ से है, हार्ट से है हमारे। और जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमको पढ़ना है साइंटिफिक वे में, या क्वेश्चन जैसा पूछा गया है उसको वैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो ये किससे कनेक्ट होगा, माइंड से या हार्ट से? ब्रेन, माइंड से कनेक्ट होगा। मतलब जब किसी चीज़ को हमें साइंटिफिक प्रूवन के साथ रखना है या साइंटिफिक प्रूव करना है, या जैसा पूछा गया वैसा बताना है। हमने आपसे कहा कि श्रुति मैम आपको फीवर है या नहीं,
तो ये आप ब्रेन से बताएंगे या हार्ट से बताएंगे? ब्रेन से। अब हमने आपसे पूछा कि श्रुति मैम, कल आपने अच्छी नींद आई थी या नहीं, ये किससे कनेक्ट होगा, हार्ट से या ब्रेन से? माइंड से, ब्रेन से। सब ध्यान से बोलेंगे। हमने क्या पूछा? हमने कहा कल रात अच्छी नींद आई थी या नहीं, ये किससे कनेक्ट होगा? हार्ट से। अच्छी नींद का संबंध हमारे लास्ट में हार्ट से जुड़ेगा जाएगा, ठीक है। जब भी शांति सहजता की बात होगी तो उसका कनेक्शन हार्ट से कनेक्ट होगा जाएगा, तब वो ब्रेन से नहीं होगा। ब्रेन से हमेशा मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन का मीन्स होता है जोड़ तोड़ करना, जो जैसा है उसको कम है ज़्यादा है। मान लो हमने आपसे कहा कि जो ये है हमारे, जैसे अभी हमने प्राणायाम के बारे में पूछा, हमने कहा कि 2 मिनट में प्राणायाम को डिफाइन करना है हठ प्रदीपिका के अनुसार, तो आप 2 मिनट के अनुसार प्राणायाम डिफाइन कर देंगे, तो आप नंबर से लिख देंगे 8 जो नाम है। और हमने कहा इन्हीं प्राणायाम को आधे घंटे में लिखना है और प्राणायाम वही 8 है, तो ये किसका पार्ट होगा, हार्ट का या ब्रेन का? ब्रेन का। ब्रेन का होगा। मतलब अब हमने 2 मिनट के अकॉर्डिंग कहा था, तो हमारा माइंड सेट होगा 2 मिनट के अनुसार काम करेगा। जब हमने कहा कि आधे घंटे में रिप्लाई करना है, तो आपने आधे घंटे के अनुसार माइंड में सेटिंग ले ली कि अब कितना ब्रीफ है, कि अब डिस्क्राइब करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर देना है। तो ये जहाँ मैनिपुलेशन की बात होगी वहाँ सब जगह ब्रेन काम करेगा, माइंड वर्किंग में आएगा। और जहाँ हमारी शांति सहजता दुख सुख राग द्वेष जितनी भी चीज़ें हमारे हार्ट को हृदय को प्रभावित करती हैं, वो सब किससे कनेक्टेड होंगी, सब हमारे भावनाओं से इमोशन से कनेक्ट होंगे। तो इमोशंस हमारे डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मन जो है हमारा, तो जब किसी का हम मनोविज्ञान देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं। मान लो हमने आप सबसे कहा कि अभी सभी को एक साथ हमने बोला कि आपको प्राणायाम सीक्वेंस में लिखनी है, तो यदि आपको सही से लर्न किया होगा सिस्टमेटिक तो आप सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, नहीं किया होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपसे पूछा आपको लर्न है या नहीं है, याद है या नहीं है, तो आपने ब्रेन के अकॉर्डिंग यस नो बोला, ठीक। लेकिन हम जब कोई बात आपसे, एक तो ये, फिर हम आपसे पूछ रहे हैं अच्छा आपको किसी से कोई गिले शिकवे तो नहीं है। अब गिले शिकवे हैं या नहीं है, ये किससे कनेक्ट होगा, हार्ट से। अब हार्ट से कनेक्ट, हार्ट से। क्योंकि गिले शिकवे का जो प्रभाव है, ग्रजेस का जो इम्पैक्ट आएगा, उससे क्या प्रभावित होता है, हमारी भावनाएं इमोशंस प्रभावित होते हैं, और इमोशंस हर्ट होते हैं। तो जो चीज़ हर्ट होती है वो हार्ट से कनेक्ट होगी। और जहाँ मैनिपुलेशन देखा जाएगा, किसी को कम करना, अधिक करना है, ठीक करना है, सिस्टमेटिक अरेंज करना है, इसको एनाटॉमी के वे में अप्लाई करना है, कि फिजियोलॉजी में करना है, कि स्पिरिचुअलिटी में करना है, ये सारा काम कहाँ से कनेक्टेड होगा, सब कुछ हमारे ब्रेन और माइंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रही है, हमारे मन का अध्ययन कर रही है। फिर मन जो है हमारा, मन का जो डीपर पार्ट है वो क्या होता है हमारे इमोशंस होते हैं। तो ताकत किससे मिलती है, ब्रेन से हार्ट को मिलती है। बिल्कुल सही से समझ लेंगे इस बात को, क्योंकि फिर पता नहीं कब पढ़ने का मौका मिले इसको, कि जो हमें ताकत मिलती है किसी व्यक्ति को, वो हार्ट से ब्रेन को जाती है, ब्रेन से हार्ट को आती है। सब आराम से आ सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि हमें एनर्जी हमारी एनर्जी हार्ट से ब्रेन को आती है, वो लोग हैंड रेस करेंगे। जिनको लगता है एनर्जी हमारी हार्ट से ब्रेन को आती है, बाकी अंजू मैम, चंद्रकला मैम और सब, जिसको नहीं लग रहा, जरूरी नहीं कि सब करें तो आप कह दो कि हाँ मैं कर लेंगे। जब तक समझ ना है, हंसी जब तक खुद में ना है तब तक नहीं हंसेंगे, बस देख देख के हंस रहे, देख देख के हंसना तो ऐसा लगता है कॉपी कर रहा है, ठीक है। और कॉपी करने से जीवन नहीं चलता, ठीक। तो ठीक है। अब कितने लोगों को लगता है ब्रेन से एनर्जी हार्ट को आती है, ब्रेन से एनर्जी हार्ट को आती है, ठीक। एनर्जी हमेशा हार्ट से ब्रेन को जाती है, ठीक। एनर्जी कहाँ जाती है, हमेशा हार्ट से ब्रेन को जाती है, ठीक। कितना भी हम दुनिया में कुछ कर लें, एनर्जी का सोर्स हमारा हार्ट होता है, ठीक। क्योंकि हार्ट 2 ही चीज़ों के लिए काम करता है, एक ब्लेसिंग्स के लिए, एक कर्स के लिए, ठीक।
ब्लेसिंग्स आएंगी तो पूरा 100% हार्ट से निकलेगी। कोई कर्ज आएगा तो वो भी हार्ट से जाएगा। तो एनर्जी जब भी मिलेगी, आपने देखा होगा जो हम लोगों के माता पिता हों या पड़ोस में हो या बड़े लोग हों जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर यदि आप उनका थोड़ा सा भी कुछ काम कर दें तो उनकी जो ब्लेसिंग्स आती है वो ये सोच कर नहीं आती कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है और हम जो काम करेंगे सफल वही हो जाएंगे जाकर। इसका मतलब है कि ब्लेसिंग से माइंड काम कर रहा है, माइंड से ब्लेसिंग्स काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो हार्ट से ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, ब्रेन से हार्ट को नहीं मिलेगी। बस ब्रेन का काम योग में क्या करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहला प्रभाव कहाँ आता है, विचारों में या भावनाओं में? विचारों में, भावनाओं में, भावनाओं में आता है, विचार, भावनाओं में आता है। ठीक, वो अभी हमने कहा इसको सब ध्यान में रखेंगे। जो माइंड है, माइंड का मन का आंतरिक हिस्सा क्या है, भावनाएं हैं। ठीक, जब हम लोग 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं, कौन कौन सी हेल्थ पढ़ते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। जब भी हमने पढ़ाया है हमेशा बोला है कि यहाँ पर इमोशंस नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, इमोशनल हेल्थ डिज़ाइन नहीं किया गया है क्योंकि मेंटल हेल्थ का डीपर पार्ट इमोशनल हेल्थ होता है। ठीक, सबसे अधिक हेल्दी व्यक्ति कौन होता है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट। केवल इंटेलिजेंट लोग सबसे अधिक सुसाइड करते हैं। ठीक, जिनका आईक्यू लेवल सबसे अधिक वर्किंग में होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज, वही लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोग समस्याओं में सुसाइड नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक, जो सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आईक्यू लेवल जिनका हाई है, सुसाइड केवल वही करते हैं। आपको याद होगा कोविड-19 में जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड किया था। किस लिए किया था, उनको लगा यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो गई है। आपको पता है जर्मनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है और कब से, एक लॉन्ग टाइम से। मतलब कोविड में उनको सीधा लगा कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतना ख़राब हो रही है कि अब सर्वाइव नहीं कर सकते, सीधा सुसाइड कर लिया। ठीक, तो ये इसलिए बताया कि जो हमारे इमोशंस, एक वर्ड अपने इसमें लिखे सिलेबस में जाके, इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक, उसका मीन्स समझ लेंगे और इंटेलिजेंट का मीन्स। तो इंटेलिजेंसी हमारे माइंड के ऊपर हिस्से में काम करते हैं और जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंट है वो क्या है, हमारी भावनाओं से हमारे हार्ट पर काम करते हैं। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंट जब भी हम लोग योग पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं या विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ें, जितने संत महापुरुष जिनको लगता है कि वो वैज्ञानिक भी है और पूर्ण आध्यात्मिक भी है, तो ये सब लोगों को क्या बोला जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका भावनात्मक स्तर इतना विकसित हो गया है कि ये दूर से देखकर किसी के विचारों को पढ़ लेते हैं। ठीक, केवल आईक्यू से आप भावनाओं को नहीं पढ़ सकते, लेकिन भावनात्मक स्तर यदि आपका इमोशनल इंटेलिजेंट है तो आप यहीं से बैठकर यूएस में कौन व्यक्ति आपसे रिलेटेड क्या सोच रहा है, आप यहीं से चेक कर लेंगे। ठीक, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो हम मन की बात कर रहे हैं, मन के विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वही उन्हीं लोगों का माइंड स्ट्रांग होगा जिनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इमोशन से हमारे माइंड को एनर्जी मिलती है। माइंड से इमोशंस को एनर्जी नहीं आती है, वो आती है लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन रियलिटी में एनर्जी हार्ट से ब्रेन को जाती है। और जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ आता है, ब्रेन के दोनों पार्ट्स में। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है। राइट ब्रेन हमारे माइंड से कनेक्टेड है, माइंड से दोनों कनेक्टेड है, लेकिन राइट का मीन्स है जहाँ मैनिपुलेशन की बात होगी तो राइट एक्टिवेट होगा, और जहाँ पर हम प्रॉपर वे में कोई भी डिसीज़न लेंगे जिसका जो डिसीज़न हमें सेटिस्फेक्शन दे और सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोग्रेस दे, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट हमेशा क्या चाहता है, शांति चाहता है। हार्ट को क्या नीड होती है, केवल शांति की नीड है और आनंद की नीड है, और ब्रेन को इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा माइंड है उसको केवल क्या चाहिए कि जो हमने सोचा है वो हमें मिलना चाहिए, और हार्ट क्या करता है, उसके बीच में एक डिसीज़न लेता है कि ये काम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। हार्ट आपको क्या करता है, एक अलार्म देता है
तो ये क्या है, जो मेंटल हेल्थ का डीपर पार्ट हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और हमारी सफलता और असफलता हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जो मन का विज्ञान है, मन के विज्ञान में मन तभी स्ट्रांग होगा जब हमारे इमोशंस स्ट्रांग होंगे। जिसके इमोशंस स्ट्रांग होंगे, मन स्ट्रांग होगा, तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके नियंत्रण में होगा। अब तीनों को एक साथ देखते हैं योग की लैंग्वेज में। जो हम सोचते हैं यदि वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। यदि तीनों एक डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब है हम इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, और जिस मनोविज्ञान की बात हो रही, मन के विज्ञान की बात हो रही है, ये मन विज्ञान का मीन्स क्या होता है, सिस्टम हो। विज्ञान का मीन्स क्या है, सिस्टम हो। जहाँ सिस्टम होता है मीन्स सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं। हिंदी में देखेंगे तो तथ्य, तर्क और प्रमाण। विज्ञान में क्या हो, तथ्य का मीन्स होता है एविडेंसेस हो, तर्क का मतलब है लॉजिक्स हो कि आप इम्प्रूव कर पाएँ किसी चीज़ को या प्रूव कर पाएँ। तथ्य, तर्क और प्रमाण। प्रमाण क्या होते हैं, तथ्य मीन्स सॉरी एक गलती होगी हमसे, तथ्य का मीन्स होता है फैक्ट्स, फैक्ट्स का मीन्स होता है एक डाटा हो हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भारती मैम आप डायबिटीज़ पर काम करिए, तो कोई आधार है डायबिटीज़ का, तो हमने आपको बताया कि इंडिया जो है ये कैपिटल बन चुकी है डायबिटीज़ की, ये क्या है, एक बेस है, इसलिए हमने कहा। तो ये होते हैं फैक्ट्स, तथ्य हो गए, ये फैक्ट्स हो गए। लॉजिक मीन्स होता है तर्क, कि हम कैसे प्रूव करें। हमने कहा भारती में ये यहाँ से डाटा उठाए गए, इतने लोग इससे अफेक्टेड है, ये हो गए तर्क। फिर क्या है, प्रमाण। प्रमाण का मीन्स होता है एविडेंसेस। अब वो कौन कौन से लोग हैं, आप ये भी तो पूछेंगे कि ममता मैम ये काम करेंगे तो वो कौन से लोग, आपने ये तो हमने देखा तो नहीं उन लोगों को, तो ये क्या हो गया, प्रमाण हो गया। मतलब तथ्य, तर्क, प्रमाण, फैक्ट्स, लॉजिक और एविडेंसेस, जहाँ तीनों चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं साइंस। और मनोविज्ञान, मन का विज्ञान क्या है, जहाँ पूरा साइंस हो, मन को कैसे सेट करेंगे या मन से कैसे काम लेना है कि हमारी पूरी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, तो ये क्या है, ये मनोविज्ञान है। तो विज्ञान जो प्रूवन किया जा सके, और मन का मीन्स हो गया अभी जिसको हमने बोला, तो मन में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सोच रहे हैं, तो सोचिए जब इतना आप मान लो आप परेशान हैं, तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि परेशान है तो एक बार कारण तो ढूंढ ले, बाहर कारण है या हम कारण है। तो जैसे ही आप अपने विचारों में देखेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि हो सकता है ऐसा लग रहा है कि हम सोच कुछ और रहे थे, धोखे में बोल हमने कुछ और दिया है, सामने वाले ने समझा कुछ और है, और अब हमें वो काम करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपके परेशानी का कारण होगा। तो क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि आर्ट ऑफ थिंकिंग आना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ सब देख रहे थे, लेकिन होना क्या चाहिए, आर्ट ऑफ थिंकिंग का मीन्स होता है कि सोचने की कला आनी चाहिए, कि सबसे पहले हम सही ढंग से सोचें, फिर जब सही सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उसी के आधार पर बोलेंगे, और फिर हम जो बोल रहे हैं उतना ही हम करें। लगता है कि हम नहीं कर सकते, वापस ले लीजिए अपने शब्द, हम ये नहीं कर पाएंगे, गलती हो गई मेरी। बहुत सारे लोग होते पढ़ा रहे हैं या बात कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो अब उन्हें लगता अब क्या करें, कुछ नहीं हुआ, अब वापस लीजिए, वहीं सॉरी बोल दीजिए, नहीं समझ में आया, गलती हो गई, आप देखेंगे समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो मन का विज्ञान का मीन्स है कि हम अपने मन को यूज़ कैसे करें, ये है मनोविज्ञान। ठीक है, तो उसमें जितने पार्ट्स थे वो हमने कनेक्ट कर दिए। अब इस तरह से यदि मन के विज्ञान को हम यूज़ करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो फिर जो भी समस्याएं, चैलेंजेस कुछ भी आए, लेकिन आप फेस करके आगे निकलेंगे। ठीक है, अब किसी का क्वेश्चन हो, क्योंकि मनोविज्ञान अभी आपके प्लेटफॉर्म पे आज ही पढ़ाया है और थोड़ा सा पार्ट ही लिया है, तो किसी को लग रहा हो कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आए तो वो पूछ लीजिए। और जितने संत महापुरुष हैं वो सब किस में आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है, बट इमोशनल इंटेलिजेंसी कभी हार्मफुल नहीं हो सकती है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो योग हमें क्या बताता है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंट बने, ना कि इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखते हैं फिर ये हम लोगों का सेम है। अब पढ़ेंगे, चलिए रेणु जी पढ़िए।
आवाज आ रही है? हाँ, पढ़िए। यस मैम। वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता, योग सूत्र एवं योग वशिष्ठ में चेतना का स्वरूप। वेदों में चेतना को ब्रह्म या परम तत्व कहा गया है। प्रज्ञा ब्रह्म, ऋग्वेद, चेतना ही ब्रह्म है। चेतना को सर्वव्यापक और शाश्वत बताया गया है। उपनिषदों में चेतना को आत्मा कहा गया है और साक्षी, निर्गुण और अविनाशी है। चित्त को ब्रह्म का एक पहलू माना गया है। 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा अभी हम लोगों ने देखा है कि वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पहले हमने देखा 4.3 में कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, फिर उसी में हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में से चेतना, तो चेतना क्या है, पहले तो एक बात इसको समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग अपने जीवन में बोले तो कुछ नाम है, उनको लिख लीजिए, फिर आप सबको अलग अलग कर पाएंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट में प्राण, फर्स्ट में लिखेंगे प्राण, फिर लिखेंगे मन, ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़ा सिमिलर लगते हैं, प्राण, मन, बुद्धि, बुद्धि को ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, फिर आत्मा, चेतना, चैतन्य, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखते हैं। यदि हम लोग बात करें प्राण की, और अभी हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग किसके आधार पर बात कर रहे हैं कि हम जीवित हैं? प्राणों के आधार पर, प्राण के आधार पर, प्राण, अच्छा, सांस क्या है, ठीक है, प्राण और सांस एक ही में कनेक्ट हो गए। फिर हम लोग ने कहा हम लोग सही ढंग से हमारा दिमाग काम कर रहा है, किसके आधार पर बोलेंगे? बुद्धि, मन और बुद्धि। पहले मन बोलेंगे, पहले मन बोलेंगे, फिर बुद्धि इसमें दूसरा आ जाएगा। फिर बात कर रहे हैं चेतना की, तो चेतना किससे कनेक्ट करें? चेतना शरीर से कनेक्ट हो रही है, प्रकृति से कनेक्ट हो रही है, या परमात्मा से, वो आत्मा से कनेक्ट हो रही है? आत्मा से, आत्मा से। अब चेतना को जो एनर्जी मिल रही है उससे कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा? जितने नाम हमने अभी बोले हैं, आत्मा से और प्राण, और हमने एक चैतन्य भी वर्ड बोला था, ठीक है। तो चेतना को अगर हम बोले कि चेतना है, तो चेतना का मतलब है व्यक्ति जीवित है। हमने कहा आत्मा है तो व्यक्ति जीवित है, प्राण है तो व्यक्ति जीवित है, मन काम कर रहा है तो भी व्यक्ति जीवित है, बुद्धि साथ दे रही है तो भी व्यक्ति जीवित है, और चैतन्यता है तो भी व्यक्ति जीवित है, ठीक। सब एक जैसे लग रहे हैं। अब इनको ध्यान से सुनेंगे और समझ लीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जो जीवित है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है, उसके अंदर क्या कम है? चैतन्य। और किसकी कमी है? चेतना। सब लोग पूरे ध्यान से आराम से सुनिए मेरा क्वेश्चन। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक व्यक्ति जो जीवित है और वो उठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो सकता है, बोल नहीं पा रहा है, कौन सा तत्व यहाँ पर जितने हमने नाम लिए वो कौन सा कम है यहाँ पर? प्राण तत्व कम है। चैतन्य ही कमी है मेरे ख्याल तो। प्राण तत्व कम है। ताकत कौन देता है? हमारे प्राण देते हैं। हमारे चैतन्यता किसके कारण आती है? प्राणों की ऊर्जा से आती है। मन को ऊर्जा कौन देता है? प्राण ऊर्जित करते हैं। बुद्धि को ऊर्जा कौन देता है? प्राण देते हैं। तो प्राण क्या है? इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, सबको ऊर्जित करने के लिए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जीवित भी है, अब उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो इसका मतलब चेतना भी है।
चैतन्यता बहुत नहीं है, लेकिन चेतना है तो कुछ तो है ही, तभी वो हिल पा रहा है। लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बोलने में असमर्थ हो रहा है, कुछ सोचने में असमर्थ हो रहा है। तो कौन सा तत्व, कौन सा जो नाम हमने अभी दिए हैं उसमें से क्या कम है? प्राण तत्व कम है। ठीक है, अब प्राण तत्व कम होने के कारण क्या है? जितने भी हमने अभी बात की है उन सबको ऊर्जा नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे शरीर में सभी चीज़ों को ऊर्जा देने का माध्यम केवल और केवल प्राण है हमारे। ठीक है, प्राण का मतलब जो हम श्वास लेते हैं, अब उस श्वास को जितना ठीक से लेंगे, श्वास भी ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति जीवित है और वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा, काम नहीं कर रहा, तो उसमें श्वासें चल रही हैं कि नहीं चल रही? प्राण भी है, लेकिन ये प्राण कैसा है? बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मतलब 100% जो प्राण को काम करना चाहिए वो केवल 5% काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये हो गया ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में बोल रहे हैं। बाकी जब योग में बोलेंगे तो प्राण तत्व बोलेंगे। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में देखेंगे तो ऑक्सीजन बोलेंगे। आईसीयू में कब रखा जाता है लोगों को? जब लास्ट मोमेंट ऐसा लगता है अब केस टैकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में आईसीयू में ले जा रहे हैं। तो ये क्या है? ऑक्सीजन हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में। योग में हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, तो हमें लगता है सब एक लग रहा है, तो इसलिए हमने सबको अलग अलग करके बताया ताकि ये समझ में आ जाए कि चेतन, चैतन्यता, आत्मा, सबको ऊर्जा किससे मिलती है? सबको ऊर्जा हमारे प्राण से मिलती है। इसी के कारण योग में प्राणायाम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। प्राण को उपनिषद में क्या कहा गया है? यहाँ पे नीचे भी देख रहे हैं, उपनिषद में प्राण को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, यदि हमारा प्राण तत्व विकसित है तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे या हम मुक्त हो जाएंगे। और प्राण तत्व विकसित नहीं है तो चेतन, चैतन्यता, चेतन भी होंगे, मतलब जीवित भी रहेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, या करेंगे भी तो उतना करेंगे जितना हम कर सकते थे उससे बहुत कम। ठीक है, अभी यहाँ किसी का क्रॉस क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर बार बार जल्दी नहीं लगता रिपीट होंगे जाके। ठीक है, बोलेंगे आशा मैम। मैम जैसे किसी का है ना हेमोग्लोबिन काफी डाउन जा रहा हो, प्राणायाम में उसको ऐसे लग रहा हो कि मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, बॉडी ठंडा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब ब्लड का पहले बढ़ना जरूरी है या उसको पहले प्राणायाम कराना जरूरी है? केवल आप किसी को 21 डेज हाफ एन आवर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल सही से करवा दें, उसकी डाइट ठीक करवा दें, और उसका सोने और जगने का जो एक रिदम है, बॉडी क्लॉक है, 9 से 10 के बीच सोना और सूर्योदय से पहले उठना, इतना काम आप उसका करवा दें तो 21 डेज, लास्ट होता है 3 मंथ्स, इतने में हीमोग्लोबिन रिकवर कर जाएगा। अब केवल एक चेकअप कराना होता है, उसको पहले करवा लेंगे। जब भी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा हो तो समझ लेना प्रॉब्लम लीवर में आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लीवर में आ रही है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो लीवर को चेक करा लीजिए और फिर कुछ ऐसी डाइट है उनको लेंगे जो लीवर पर फास्ट काम करती है, क्योंकि हमारे